हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण। और हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं एक बार आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन आपके पास आया था कि वे जीव जो सरल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। आपने कहा जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे उन्हें हम स्वपोषी कहेंगे। क्लियर है इतना? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर आया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसे देखिए। आपने कहा इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। आपने कहा गार्डसेल है ऑप्शन आपके पास, सेकंड है क्लोरोफिल जिसे हरित लवक भी कहते हैं, तीसरा है वैक्यूल जिसे रिक्तिका कहते हैं, और लास्ट है स्पेस बिटवीन सेल यानी कि कोशिकाओं के बीच की जगह यहाँ पर। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोरोफिल यहाँ पे आपका सही आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, जो कि आपको होमवर्क में भी मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या मिला था? होमवर्क में आपको मिला था। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट जो है वो सही है, या निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है या करेक्ट है, आपको ये चूज करना है। ठीक है, अब स्टेटमेंट एक भी सही हो सकती है, एक से ज्यादा भी सही हो सकती है। आपको ये देखना है कि कितनी स्टेटमेंट आपके पास सही आती है। सबसे पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट के। स्टेटमेंट में आपके पास क्या क्या है। पहली जो स्टेटमेंट है, ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, यानी कि आपसे बोला गया है कि सभी हरे पादप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या ये सच है? क्या ये स्टेटमेंट सही है या करेक्ट है कि सभी जो पादप हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि अधिकतर जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? यहाँ पे स्वपोषी होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ होते हैं। अधिकतर जो जंतु होते हैं वो यहाँ पे स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है उसे देखिए, उसमें क्या बोला गया है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि आपसे बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और लास्ट जो ऑप्शन आपसे लास्ट जो स्टेटमेंट आपके पास आई है उसमें कहा गया है ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। आपके पास चार ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो सही है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी क्या है कि सभी पादप अपना भोजन बनाते हैं, और फोर्थ है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को देखिए जिसमें बोला गया कि सेकंड ओनली, कि सिर्फ दूसरा जो कथन है सेकंड नंबर का जो स्टेटमेंट है वही सही है। सेकंड नंबर पे क्या बोला गया? मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉफ्स, आपने कहा अधिकतर जंतु स्वपोषी होते हैं। क्या ये बात सही है कि अधिकतर जो जंतु हैं वो स्वपोषी होते हैं? ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए जिसमें कहा गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड है जिसमें कहा गया कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, यानी कि सेकंड और थर्ड ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें पहला है अधिकतर जंतु स्वपोषी होते हैं, और दूसरे में कहा गया है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है। फर्स्ट में बोला गया कि सभी हरे पादप अपना भोजन बनाते हैं, और सेकंड में कि अधिकतर जंतु स्वपोषी होते हैं। अब आप ये बताइए, एक बार फिर से पढ़िए, आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में था। आप में से कुछ बच्चों ने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया है एक बार फिर से देखिए अपनी सारी स्टेटमेंट और बताइए ऑप्शन ए, बी, सी और डी इनमें से कौन सा जो कथन आपका है वो सही है, वो सही आंसर आपका आता है। एक बार सारी स्टेटमेंट को पढ़िए और सारे ऑप्शंस को देखिए। तो चलिए एक बार आप लोग देखिए। चलिए, तो अगर आपने सारी स्टेटमेंट पढ़ ली हैं तो अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हम यहाँ पर देखते हैं स्टेटमेंट कौन कौन सी सही है। ठीक है,
पहली स्टेटमेंट है ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, सभी हरे पादप अपना भोजन बना सकते हैं। ये हमने बात कही थी जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, हमने कहा सभी जो पादप हैं, सभी जो प्लांट हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए ऑटोट्रॉफ है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अब हमने कहा कि या तो आपको आंसर पूरा पता हो, ठीक है, अगर आपको आंसर पूरा पता नहीं है, जैसे कि हमने कहा एक स्टेटमेंट तो हमें पता चल गई है, बाकी के स्टेटमेंट हमें पता नहीं चल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा हम वो ऑप्शन हटा देंगे जिसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 नहीं है तो ये हटा दिया, क्योंकि हमने कहा हमें सही कथन को चूज करना है। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 नहीं है तो हमने ये हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर 1 ए में है और डी में है, ठीक है, ए और डी का कंपेयर करेंगे। तो सबसे सेकंड जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है, आपने कहा अधिकतर जो जंतु होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। जंतु, जंतु का मतलब होता है जैसे जो भी आपके पास जो एनिमल्स आते हैं, क्या एनिमल्स के पास क्लोरोफिल होता है, हमने कहा नहीं होता है। अगर एनिमल्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, और अगर ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तो ये क्या होते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं बल्कि परपोषी होते हैं। अब हमने कहा कि ऑप्शन नंबर सेकंड जिस ऑप्शन में है वो हम हटा देंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकंड तो सही है ही नहीं, हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। हमने क्या कहा, सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है, तो अब हम वो ऑप्शन हटा लेंगे जो हमारा सेकंड ऑप्शन जिसमें आता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे हट जाता है। तो यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व यहीं पे हो जाता है, लेकिन फिर भी हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे और सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने कहा आपके पास ये तीनों ऑप्शन हट जाते हैं, आपका आंसर यहीं पे आ गया है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही आपके पास बचता है, लेकिन बाकी के जो दो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। हमने कहा थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। क्या ऐसा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, हमने कहा नहीं, क्योंकि जब हमने बात की थी कि फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी, हमने वाटर की बात की थी, हमने सनलाइट की बात की थी, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और हमने क्लोरोफिल की बात की थी, यानी कि हरित लवक की बात की थी, क्लोरोफिल की बात की थी। अब ये जो क्लोरोफिल, सनलाइट, क्लोरोफिल को हम हरित लवक कहते हैं, सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, H2O यानी कि पानी, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। हमने कहा इन चारों चीजों की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो हमने कहा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या होगा, आपका गलत होगा, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट नहीं आती है। अब आती है चौथी स्टेटमेंट में जिसमें कहा गया है ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन क्या होगा, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो गई है और जब ग्लूकोज बना है उसके साथ साथ ऑक्सीजन वहां से क्या होती है, रिलीज होती है, ऑक्सीजन निकलती है। आपने कहा क्या ये स्टेटमेंट सही है, सही है। जब आपने क्या बात की थी, आपने कहा था यहाँ पर सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, इन सब को मिला करके आपके पास क्या बना, C6H12O6, इसे हम कहते हैं ग्लूकोज। और ऑक्सीजन जो है वो इस प्रकार का एरो हमने दिखाया था, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो रही है, निकल रही है। ऑक्सीजन क्या होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन का निर्माण होता है और ऑक्सीजन पौधे से बाहर निकल जाते हैं, ये चीजें हमने कही थी। हमने कहा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, इसमें हमें क्या बताया गया है, इसमें हमें क्या बताया गया है कि जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी तब यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऑक्सीजन निकलेगी। इट मीन्स कि आपने कहा कि ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, दोनों करेक्ट हैं, और ये दोनों ऑप्शन किस ये जो दोनों ऑप्शन है ये आपके कहाँ आ रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है, सी में है या डी में है, आपने कहा ऑप्शन नंबर ए में है। पहला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ आ रखा है और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ आ रखा है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर होता है, जिसमें पहला ऑप्शन कहता है कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है, और फोर्थ स्टेटमेंट जो चौथी स्टेटमेंट है वो कहती है
कि जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तब यहाँ पर ऑक्सीजन निकलती है। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वहां पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है, अपना जो आंसर एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए आपका आंसर जो है वो आप लोग नोट कर लेंगे। आंसर जो आपका है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आपने कहा निम्नलिखित में से, अच्छा ये इसी का ट्रांसलेशन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। पहला ऑप्शन कहता है सभी हरे पादप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है अधिकांश जो जंतु हैं वो सपोषी होते हैं। तीसरा कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये आपके ऑप्शन है और ऑप्शन का सही आंसर क्या है, आपका ए है। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट बिकॉज इट। आपको बोला गया है पिचर प्लांट के बारे में। ठीक है, क्या है एक बार डायग्राम मैं बना लेती हूँ यहाँ पे। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखा था जब हमने क्या किया था, हम जब चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे तो इस प्रकार का डायग्राम हमने देखा था यहाँ पे। ठीक है, अब हमने कहा ये जो प्लांट है इसका नाम है पिचर प्लांट। ठीक है, पिचर प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट को ट्रैप करता है यानी कि कीटों को फंसाता है। इसके अलावा हमने कहा था कि यहाँ पे क्या होंगे, छोटे छोटे है लाइक स्ट्रक्चर होंगे। छोटे छोटे क्या होंगे, हेलाइक स्ट्रक्चर होंगे। यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई भी कीट यहाँ पर आकर के बैठता है, ठीक है, कोई भी कीट यहाँ पर आकर के बैठा तो क्या होगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, इस कीट को ट्रैप कर लेगा, इस कीट को फंसा लेगा। कैसे फंसाता है, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या निकलते हैं, आपने कहा कि कुछ जो फ्रेग्रेंस होती है, जो स्मेल होती है, जो खुशबू होती है वो निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है। कीट क्या करेंगे, यहाँ पर बैठ जाते हैं। ये थोड़ा सा नीचे की ओर जाएंगे तो ये जो कांटेनुमा संरचना है, जो बालनुमा संरचनाएं हैं, इनमें फंस जाते हैं। जैसे ही ये जो कीट है, जैसे ही ये कीट जो है ये नीचे जाता है तो ये जो ढक्कन है ये बंद हो जाएगा। ठीक है, जब ये ढक्कन बंद हो जाएगा तो कीट वापस नहीं निकल पाता है और वो कहाँ ट्रैप हो जाता है, यहीं पर ट्रैप हो जाता है। अब इसी के साथ साथ यहाँ से क्या निकलते रहते हैं, कुछ पाचक रस निकलते रहते हैं। ये पाचक रस क्या करेंगे, इन कीटों का पाचन कर देते हैं। इन कीटों को क्या कर देंगे, पाचन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि ये जो कीट है वो गल जाएगा। ठीक है, गल जाएगा मतलब कि वो पच जाता है वहां पर। क्वेश्चन ये है आपसे पूछा गया कि ये जो प्लांट है ये कीटों को क्यों फंसाता है, या फिर ये कीटों का भक्षण क्यों करता है, या ये कीटों को क्यों खाता है। तो क्वेश्चन क्या है, पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट बिकॉज इट। आपने कहा जो पिचर प्लांट है वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है, कीटों को फंसाता है, क्योंकि आपके पास अब ऑप्शन है और उन ऑप्शन में से आपने सही ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। पहला ऑप्शन कहता है बिकॉज इट इज हेटेरोट्रॉप, क्योंकि ये परपोषी है इसीलिए ये ऐसा करता है। दूसरा ऑप्शन कहता है ग्रो इन सॉइल विच लैक नाइट्रोजन। आपने कहा ये एक ऐसी मिट्टी में उगता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है डज नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता ही नहीं है। एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो कहता है हैज अ डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इनके पास ह्यूमन जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, इसीलिए ये कीटों का भक्षण करता है। ठीक है, तो आपने क्या कहा, पिचर प्लांट कीटों को फंसाता है क्योंकि यह एक विषम पोषी है, क्योंकि ये एक ऐसी मिट्टी में बढ़ता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्योंकि ये मनुष्य की तरह इसमें पाचन तंत्र होते हैं। अब थोड़ा सा आपका जो क्वेश्चन है, आपके जो ऑप्शन है
उन्हें और ज्यादा समझने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। अब ये क्या बनाया हमने, ये एक पत्ती है पिचर प्लांट की, ठीक है। ये स्टेम होगा इसका यहाँ से, और ये जो पत्ती है एक और लीफ जो है यहाँ से निकल रही है, और ये जो लीफ है ये ऐसे मॉडिफाई हो जाती है, मॉडिफाई का मतलब है रूपांतरित हो जाती है। फिर से समझते हैं हमने क्या चीजें डिस्कस की है। मैंने कहा पिचर, ये पूरा पिचर प्लांट है। पिचर प्लांट की एक तो पत्ती ये है जो कैसी है, यहाँ पे ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है, हरे रंग की दिखाई दे रही है। यहाँ से एक और पत्ती निकलती है, लेकिन ये पत्ती जो है ये रूपांतरित हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, यानी कि ये दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक्चुअली में पत्ती तो ऐसे है, लेकिन दूसरी पत्ती जो है वो ऐसे ना हो करके इस रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि लीफ क्या हो गई है, मॉडिफाई हो गई है, या पत्ती रूपांतरित हो गई है। क्लियर है। अब ये जो पत्ती है ये क्या करती है, कीटों को फंसाती है। ये पत्ती जो है वो कीटों को नहीं फंसाएगी, बल्कि ये पत्ती फंसाएगी। दोनों जो पत्तियां हैं किसकी है, एक ही प्लांट की है यहाँ पर। अब हमने कहा क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या दिखा, ग्रीन कलर दिखा। ग्रीन कलर का मतलब है कि इस प्लांट में क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है, हरित लवक, हरित लवक, ठीक है। अब आप इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो खुद सॉल्व करेंगे कि इसमें ग्रीन पिगमेंट भी है, क्लोरोफिल भी है। क्या इसका ऑप्शन होगा, क्या सही आंसर इसका होगा कि ये कीटों का भक्षण क्यों करते होंगे, क्योंकि ये विषम पोषी, क्योंकि ये क्या है, परपोषी है या विषम पोषी है, क्योंकि ये इस प्रकार की मिट्टी में उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन कम है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, या इनमें मनुष्य की तरह पाचन तंत्र होता है। अब एक और इमेज यहाँ पर बनाते हैं जिससे आप अपने आंसर को थोड़ा और समझ लेंगे। मनुष्य की तरह पाचन तंत्र का मतलब है कि मनुष्य का पाचन तंत्र कुछ ऐसा होता है। ये है इसोफिगस, ये है माउथ, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है इसोफिगस या भोजन नली, ये आता है हमारा स्टमक, ऐसे, ठीक है। उसके बाद छोटी आंत आ जाती है, उसके बाद बड़ी आंत आती है, और इस प्रकार से हमारा क्या होता है, पाचन तंत्र है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, भोजन नली, भोजन नली है। ये हमारा क्या है, आमाशय है, ठीक है। ये आपकी आती है छोटी आंत। ये आपको बनाना नहीं है, ये सिर्फ आपके ऑप्शन को समझने के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि लास्ट ऑप्शन में कहा गया कि क्योंकि इसके पास मनुष्य जैसा पाचन तंत्र होता है। अब आप रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर इसमें है या नहीं है, आप अपने ऑप्शन को सही या गलत में क्या कर सकेंगे, चूज कर सकेंगे। और ये होती है बड़ी आंत। चलिए अब एक बार ऑप्शन देखिए, दोनों डायग्राम देखिए, और बताइए आप में यहाँ पर इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही है। चलिए, अब आपने अगर यहाँ पर दोनों डायग्राम को बहुत ध्यान से देखा होगा तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर देखें। सबसे पहले लास्ट वाले ऑप्शन से शुरू करते हैं। हमने कहा कि पिचर प्लांट कीटों का भक्षण करता है क्योंकि इसमें मनुष्य जैसा पाचन तंत्र होता है। अब हमने मनुष्य का पाचन तंत्र भी बनाया है और हमने पिचर प्लांट को भी बनाया है। क्या आपको दोनों में किसी भी प्रकार से कोई सिमिलैरिटी दिखी है, कोई किसी भी प्रकार से आपको समानता दिखी है? आपने कहा नहीं, ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो तो हमें यहाँ पर नहीं दिखा है, ठीक है। तो हमारा ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो पहले ही रिमूव हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, डज नॉट हैव क्लोरोफिल। जो पिचर प्लांट है यहाँ पे वो क्या करता है, कीटों का भक्षण करता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है ही नहीं।
अब आप फिर से पिक्चर प्लांट को देखेंगे, हमने कहा इसकी एक पत्ती है जो ग्रीन कलर की है, उसमें क्या है, क्लोरोफिल है। हमने कहा पिक्चर प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एब्सेंट नहीं है, जिसमें हरित लवक पाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हट गया, क्योंकि क्लोरोफिल इसमें नहीं है। हमने कहा नहीं, ये तो ऑप्शन गलत है, इसमें पिक्चर प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी को रहने देते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। क्योंकि ये एक विषम पोषी है, इसीलिए ये कीटों का भक्षण करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक परपोषी है। हमने कहा ये पूर्ण रूप से परपोषी तो नहीं है, क्योंकि जिसमें क्लोरोफिल होगा उसमें क्या होगी, फोटोसिंथेसिस भी होगी। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। क्या बात की है हमने, हमने कहा जिसमें हरित लवक है उसमें फोटोसिंथेसिस भी होगी। तो ये विषम पोषी पूर्ण रूप से तो नहीं है। ठीक है, इस ऑप्शन को भी रहने देते हैं। अब हमने कहा कीटों का भक्षण करके क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इतनी बातें हमने की थी। हमने कहा क्या बनेगा, तब ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब प्लांट को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्लांट को प्रोटीन भी चाहिए, प्लांट को वसा भी चाहिए। तीनों चीजों का निर्माण होता है प्लांट में, क्योंकि हम तीनों चीजें प्लांट से ले रहे हैं। हमने कहा प्लांट में कार्बोहाइड्रेट तो बन गया है, अब आता है प्रोटीन यहाँ पर। तो जब प्रोटीन बनने की बारी आती है तो प्रोटीन के लिए चाहिए होता है यहाँ पे नाइट्रोजन। ठीक है, आपने कहा नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो कहाँ रहती है, हमारे वातावरण में रहती है, हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है। इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है मिट्टी में। ये जो टॉपिक है इसके बारे में हमने बात की थी। मिट्टी में जब नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है तो अब क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं वो उस मिट्टी से उस नाइट्रोजन को ले सकते हैं। लेकिन पिचर प्लांट एक ऐसी मिट्टी में होता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन नहीं रहता है। नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता है। अब पिचर प्लांट क्या करते हैं, पिचर प्लांट इन इंसेक्ट को यहाँ पर क्या करेंगे, खाएंगे, और यहाँ से अपनी नाइट्रोजन संबंधित या प्रोटीन संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि ऑप्शन ये भी हो सकता था कि ये हेटेरोट्रॉप है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो पूर्ण रूप से हेटेरोट्रॉप नहीं है, पूर्ण रूप से परपोषी नहीं है, सिर्फ प्रोटीन के लिए क्या है, किसी कीट पे निर्भर है। तो क्या आंसर हमारा आएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या आएगा, सही आंसर आएगा। क्योंकि पिचर प्लांट एक ऐसी मिट्टी में ग्रो करता है, क्योंकि पिचर प्लांट एक ऐसी मिट्टी में ग्रो करता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी है, इसीलिए ये क्या करेगा, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण यहाँ पर करता है। तो आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, कि ये एक ऐसी मिट्टी में उगता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, कीटों का भक्षण यहाँ पर करेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड इज। आपने कहा आपके पास तीन चीजें हैं। ईस्ट, ईस्ट एक प्रकार की फंजाई होती है, एक प्रकार का कवक होता है। मशरूम भी एक प्रकार का कवक है और ब्रेड मोल्ड भी एक प्रकार का कवक है। तीनों कवक हैं। मशरूम सभी ने खाए हैं, आपने देखा होगा फफूंद सबके घरों में कभी ना कभी तो लगी होगी, कभी ना कभी आपने देखी होगी, आपके घर वाले कहते हैं कि इसमें फफूंद लग गया है, ये खराब हो गया है। मशरूम आप सभी ने खाई होगी, रेनी सीजन में आपने मशरूम देखी होंगी। ठीक है, जंगलों में खुद से ग्रो होती है, आपने यहाँ पे मार्केट से खरीद के भी खाई होगी। ईस्ट जो होता है वो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन ईस्ट बहुत अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि आपने कहा केक बनाने में, जैसे ब्रेड बनाने में, इन सभी चीज़ों में क्या होता है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है। आपने ईस्ट को नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पर मशरूम और जो फफूंद है वो आपने देखी है। आपने कहा कि इनमें किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, पहला है ऑटोट्रॉफ, दूसरा है इंसेक्टिवोर्स, तीसरा है सैप्रोफिटिक और लास्ट है पैरासिटिक। क्या बोला गया, ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड में पोषण की विधा के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, या सिंपल सा कहें, इन तीनों में पोषण की कौन सा प्रकार पाया जाता है, इन चारों में से, यानी कि ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी या कीटभक्षी कहेंगे, या सैप्रोफिटिक या मृतजीवी इन्हें हम कहेंगे, या परजीवी हम इन्हें कहेंगे। आप कौन सा शब्द इनके लिए यूज करेंगे, एक बार आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ करके आएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में होगा। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे।
तो जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किए हैं उन्हें आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।